हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार। आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुनः 10+2 BSSC के तैयारी में जितना मग्न से आप लगे हुए हैं, उतना ही जी जान से हम जो आपकी मदद कर रहे हैं। तो आज हम लोग चैप्टर देखेंगे रीजनिंग में बेनन डायग्राम से। प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह क्वेश्चन आपके लेकर सामने आया है। ठीक है, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसमें 16 क्वेश्चन दिया हुआ है और 16 क्वेश्चन को हम लोग एक झटके में यानी ख़त्म कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको 16 मिनट में कंप्लीट कर दें और आपको अच्छी तरह समझा भी दे और आप अच्छी तरह समझ भी ले। और इससे रिलेटेड जो चैप्टर है बहुत जल्द ही आएगा और आप लोग के सेवा में रहेगा। ठीक है, तो तैयारी में लगे रहिए और मैथ, रीजनिंग, जीएस सभी पोर्शन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इससे पहले भी जो है आपको मिसिंग चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का कर दिया गया है, एनोलॉजी का कर दिया गया है, सभी प्रीवियस ईयर में है। तो आपका फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से। तो चलिए, देर मत कीजिए और अपनी आंखों को इस तरफ टिका लीजिए। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न है 1 से 2। देखिए, नीचे दिया गया चित्र समाज के 3 भागों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे कि देखिए, गोला जो है शिक्षित युवा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें जो गोला है ये शिक्षित युवा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? ये जो गोला है ना, ये आपको शिक्षित युवा को प्रदर्शित करता है। इसको हम समझ लेंगे क्या है, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, त्रिभुज जो है बेरोजगार युवा को सूचित करता है। ये जो त्रिभुज है मेरे भाई, या ध्यान दीजिएगा, ये बेरोजगार को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? बेरोजगार को। ठीक है, बेरोजगार को। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? और ये जो है, ये आपको जो वर्ग है, वर्ग कार्यरत युवक को डिनोट करता है। कार्यरत युवक को डिनोट करता है। तब इसमें हमको क्वेश्चन देना है, उपरोक्त पर आधारित निम्नलिखित का उत्तर दें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कि शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या बताएं। ठीक है, जो शिक्षित है और वो काम में भी लगे हुए हैं, यानी शिक्षित है और रोजगार में भी है, उन युवाओं को बताना है हम लोग। ठीक है, तो शिक्षित भी है और वो काम में भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो शिक्षित युवा है। देखिए, तो शिक्षित युवा जो है आपको कौन सा, ये सर्किल में और काम में भी लगे हुए हैं, तब ये तो बेरोजगार का है। तो काम में लगे वाला कौन है? ये वाला है कार्यरत युवा। तो हमको वैसी संख्या देखना है जो शिक्षित भी हो और काम में लगे हुए भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि शिक्षित युवा में आपका ये जो संख्या, जैसे ये 2 है, तो ये 2 जो है शिक्षित युवा में भी आ रहा है और ये वाला जो है काम में भी, कार्यरत युवा में भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे। अगर हम इस संख्या 1 को लेते हैं तो शिक्षित युवा तो है लेकिन ये बेरोजगार है। समझ गए? शिक्षित युवा तो है लेकिन ये बेरोजगार है, इसलिए 1 वाली संख्या को हम नहीं लेंगे और ये वाली संख्या को ले लेंगे। यानी कि जो शिक्षित युवा भी है, यानी शिक्षित युवा का जो ये ढांचा बना हुआ वृत्त है उसके अंतर्गत भी है, और ये जो रोजगार वाला जो संख्या है ये दिया हुआ है उसके अंतर्गत भी ये 2 आ रहा है। ठीक है, अब ये 2 देखिए, इधर तो ले सकते हैं लेकिन ये कहाँ आ रहा है? ये शिक्षित युवा भी है। ठीक है, और सॉरी, ये शिक्षित युवा और बेरोजगार भी है। तो देखिए, शिक्षित युवा और बेरोजगार, अच्छी रोजगार वाला कौन आ जाएगा? देखिए, ये वाला आ जाएगा संख्या, जो शिक्षित भी है और ये रोजगार वाला जो कॉलम है उसमें भी है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ऑप्शन 2 मतलब बी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन युवाओं की संख्या जो न तो शिक्षित है, जो व्यक्ति न तो शिक्षित है तथा न ही कार्यरत है। यानी हमको ऐसे न शिक्षित चुनना है न कार्यरत चुनना है। ठीक है, तो हम लोग को चुनना क्या है? बेरोजगार चुनना है, केवल बेरोजगार वाला के चुनना है। ठीक है, इसमें 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, तो बेरोजगार वाला चुनने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चलिए नीचे पीछे चलते हैं हम लोग। बेरोजगार वाला, केवल बेरोजगार देखना है। तो बेरोजगार वाला कौन सा ऑप्शन है? देखिए, बेरोजगार है। ठीक है, तो देखिए केवल 5 जो है ये न शिक्षित युवा वाला कॉलम में आ रहा है न आपको रोजगार वाला कॉलम में आ रहा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्न चित्र में संख्या उन परीक्षाओं में फेल छात्रों को दर्शाती है। जो फेल छात्र है वो दर्शाता है। कुल छात्र संख्या 500 है। कुल छात्र संख्या कितना है? 500 है। उन छात्रों का प्रतिशत जो न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए हैं, न्यूनतम 2 परीक्षा में फेल हुए हैं। देखिए, हमको वैसे छात्र का संख्या निकालना है जो न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए हैं। उन परीक्षाओं में फेल छात्रों को दर्शाती है। देखिए, ये जो इंग्लिश में है ये वाला है, ये हिंदी का कॉलम है, ये गणित के कॉलम है। तो न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल, न्यूनतम 2 वाला में फेल होने वाला हमको निकालना है। ठीक है, तो जैसे देखिए संख्या निकालना है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर आपको ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 का जो है ये ऑप्शन गलत है क्या? हो 6.8 दिया हुआ, ऑप्शन तो सही है। तो हमको प्रतिशत निकालना है। न्यूनतम क्या का है? कुल छात्र संख्या 500 है। कुल छात्र संख्या कितना है? 500 है। और उन छात्रों का प्रतिशत जो न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए हैं, वैसे छात्र का संख्या निकालना है कि 2 परीक्षा में फेल हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ जो ये जो 12 कॉलम है, ये 12 जो है गणित में भी है और हिंदी में भी है। 12 क्या है? गणित में भी है और हिंदी में भी है। यानी कि मैथ में कौन है? मैथ में कितना है? ये 12 है। हिंदी में भी है, ये हिंदी में भी है। तो न्यूनतम 2 सब अथी में फेल हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कितना हो जाएगा? मैथ का हो जाएगा और हिंदी दोनों मिला के 12। ठीक है, और अगर हम 5 लेते हैं तो 5 ले लेंगे तो ये तीनों संख्या में आ जाता है। तो इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, गणित में, तो ये होगा नहीं। ठीक है, अगर हम 12 लेते हैं, ठीक है, तो 12 तो यहाँ 12 इंग्लिश में भी फेल है और गणित में भी फेल है, तो एक और ले सकते हैं 12। ठीक है, 10 अगर हम लेते हैं तो ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है, तो यह 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जब जोड़िएगा तो ये 12 12 24 और 10 टोटल मिला के 34 हो रहा है। ठीक है, जब 34 हो रहा है, 34 जो है 500 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तब क्या लिखेंगे? 34 बटा हम लिखेंगे 500। ठीक है, और गुने हम लिखेंगे 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से जब भाग करेंगे 34 में, 34 में जब भाग करेंगे तब क्या हो जाएगा? 5 छक 30, 5 छक 30। ठीक है, और यहाँ 4 आ जाएगा, और 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 8 40, 6.8, यानी कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 4 दिया है, उन भारतीयों को पहचाने जो चित्रकार है पर शिक्षक नहीं है। देखिए, यहाँ पर चित्रकार दिया हुआ है, शिक्षक है, और ये भारतीय है। तो हमको दिया है, इसमें से पहचानना है कि कौन जो है भारतीय को जो चित्रकार है पर शिक्षक नहीं है। मतलब वैसा भारतीय को निकालना है जो चित्रकार भी है और भारतीय भी है। तो देखिए, ई वाला तो तीनों में से कोई नहीं लेंगे। अगर हम बी लेते हैं तो बी जो है आपको भारतीय भी है और चित्रकार भी है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्यों होगा? क्यों? देखिए, बी जो है चित्रकार वाला भी कॉलम में है और भारतीय वाला भी कॉलम में है, और अगर हम ए लेते हैं तो केवल भारतीय हो जाएगा, ना चित्रकार होगा ना शिक्षक होगा। ठीक है, अगर हम सी लेते हैं तो चित्रकार भी होगा, शिक्षक भी होगा और भारतीय भी होगा। अगर डी लेते हैं तो शिक्षक भी होगा और भारतीय भी होगा, और जी लेंगे तो केवल ही शिक्षक होगा, और ई लेंगे तो शिक्षक और चित्रकार भी होगा। लेकिन हमको यहाँ क्या कहता है? उन भारतीयों को पहचाने जो चित्रकार है पर शिक्षक नहीं। ये भारतीय चुनना है जो चित्रकार है लेकिन शिक्षक नहीं है। तो यहाँ से जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, इसके में जितना कोई भी आता है उसको सबको कट कर देना है, उसको नहीं लेना है। और एफ नहीं लेंगे क्योंकि यह केवल चित्रकार है। जी नहीं लेंगे क्योंकि केवल ये भारतीय है, और बी जो है चित्रकार भी है और भारतीय भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में संख्या व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है। जो भाषाएं जानते हैं, सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का फ्रेंच न जानने वाले लोगों से अनुपात है। देखिए, चित्र में संख्या व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है।
जो भाषाएं जानते हैं, क्या जानते हैं, भाषाएं जानते हैं। सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का फ्रेंच न जानने वाले लोगों से अनुपात क्या है, सभी भाषाओं को जानने वाला, ठीक है। तो सभी भाषाओं को जानने वाला कौन है, देखिए यहाँ जो है 100 जो है तीनों में है, तो सभी भाषाओं को जानने वाला कितना हो गया 100, ठीक है। और फ्रेंच न जानने वाले लोगों से अनुपात, तो ई क्या हो जाएगा, फ्रेंच न जानने वाला कौन कौन है, फ्रेंच न जानने वाला लोग आपको देखिए 170 है जो फ्रेंच जान रहा है, 80 है वो भी फ्रेंच जान रहा है, 100 भी है फ्रेंच जान रहा है, 110 भी फ्रेंच जान रहा है, ठीक है। तो फ्रेंच न जानने वाला लोग जो है ये 220 है, 120 है, ये 220 है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 200, 420, 420, 120 कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 540, ठीक है। ये 540 होगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा ये 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 27, तो यानी कि 5/27 जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए चित्र में आरेख में कौन सा या से अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता या करते हैं जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं, यानी क्रिकेट भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है और हॉकी भी खेल रहा है, तीनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी को हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम पी लेते हैं तो पी केवल क्या करेगा, फुटबॉल खेलेगा, तो ये तो नहीं लेंगे हम। क्यू अगर लेते हैं तो क्यू केवल हॉकी और फुटबॉल खेलेगा, तो ये भी नहीं ले आएगा। और हमको जो लेना है कि जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं, यानी कि तीनों खेल खेलने वाला का लेना है। अगर हम आर लेते हैं तो केवल हॉकी खेलेगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अगर यू लेते हैं तो ये केवल क्रिकेट खेलेगा। भी अगर लेते हैं तो ये फुटबॉल और क्रिकेट खेलेगा, तो ये भी नहीं होगा। टी अगर हम लेते हैं तो ये हॉकी और क्रिकेट खेलेगा, तो ये भी नहीं होगा। और एस जो है तीनों में है, जो हॉकी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सी, ठीक है। बहुत हल्का होता है रीजनिंग। देखिए निम्न बेन आरेख में से कौन से वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, जैसे मानव, पक्षी, पशु। देखिए मानव अलग होता है, पक्षी अलग होता है, पशु अलग होता है। मानव अलग होता है, पक्षी अलग होता है और पशु अलग होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मानव, पक्षी, पशु। तो देखिए यहां पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि मानव का संबंध पशु से है। मानव का संबंध पशु से है, क्योंकि मानव के अंदर पशु नहीं आएगा, पशु का ये भी तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। पक्षी और पशु ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मानव ये भी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। जरा सा इसको आंसर हम मिला लेते हैं कि आपका इसका आंसर क्या होगा, ठीक है जी। बिल्कुल मानव जो है 7 का जो है आंसर जो है आपका, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कि मानव जो है ना, मानव को पशु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानव को पशु तरह व्यवहार अगर करने लगता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ हो गया मानव, ठीक है। मानव मानव भी कभी कभी पशु की तरह व्यवहार करते हैं, तो इसलिए पशु के अंतर्गत आ गया। और पक्षी जो है ये पक्षी बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। और ऑप्शन आंसर भी हमारा वही चीज है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए फल, देखिए यहाँ पर क्या है कि फल सेब और संतरे दिया हुआ है, तो इसमें से हमको देखना है। देखिए तो फल के अंतर्गत सेब और संतरे आते हैं और दोनों क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो देखिए ये वाला ऑप्शन जो है, मान ली इसको अगर हम फल मान लेते हैं पूरा को, और इसके अंदर में इसको सेब मान लीजिए, इसको संतरा मान लीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न चित्र में संख्या भारतीय नेता एवं गायकों को दर्शाती है।
इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक नहीं हो? उसकी संख्या, यानी भारतीय नेता पूछ रहा है, नेता हो लेकिन वो गायक नहीं हो, गायक नहीं हो। तो देखिए भारतीय नेता, देखिए तो देखिए एक लेंगे तो ये भारतीय हो जाएगा, ठीक है। 6 लेंगे तो केवल नेता हो जाएगा। अगर हम ये 2 वाला संख्या लेते हैं 2, तो ये भारतीय भी हो जाएगा और नेता भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 7 ओवर लाइन या 46 आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। शाक भक्षी, बाघ, पशु, ठीक है। शाक, देखिए इस शाक भक्षी, शाक भक्षी का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए शाक भक्षी जो होता है ना, ये शाक भक्षी जो होता है कीड़ा मकोड़ा खाने वाला होता है, ठीक है। और ये पशु जो है मतलब ये भी खाता है, छोटे छोटे जानवरों को खाता है, ठीक है। तो ये मांसाहारी पशु है। तो ये पशु के अंतर्गत अगर पशु को हम एक मान लेते हैं, पशु हो जाएगा ये एक, ठीक है। और मांसाहारी, ये दोनों मांसाहारी जो है, और ये बाघ हो जाएगा यहाँ पर। और शाक भक्षी को हम लोग कहाँ ले लेंगे? यहाँ ले लेंगे। तो इस प्रकार की आकृति कौन बन रहा है हमारे पास? तो देखिए इस प्रकार की आकृति जो है 10 का ए बन रहा है। कितना बन रहा है? 10 का ए बन रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए लाभ, लाभांश और बोनस, लाभ, लाभांश और बोनस, ठीक है। अब इसमें हमको आंसर ढूंढना है, ठीक है। देखिए लाभ जो है, ठीक है, लाभ के अंतर्गत ही आता है आपको लाभांश, ठीक है, लाभांश, ठीक है। और इसके अंतर्गत ही बोनस आएगा, ठीक है। लाभ जो है ना, जैसे कि मान लेते हैं ये है, ये बड़का लाभ मान लेते हैं। और बोनस क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है किसी भी कर्मचारी को जब वो काम करते हैं। तो दीपावली के अवसर पर, कोई भी शुभ अवसर पर कंपनी जो है अपने कर्मचारी को कहती है कि हम आपको एक एक्स्ट्रा बोनस देंगे, ठीक है। तो बोनस देंगे तो क्या हो गया? ये बोनस एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो ये भी लाभांश यानी लाभ का ही तो हिस्सा है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको ये 8,000 का पेमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। कंपनी कहता है कि आप अच्छे से काम कीजिएगा तो आपको 400 का बोनस दिया जाएगा, ठीक है। तो 400 का जब बोनस दिया जाएगा तो ये बोनस क्या होगा? ये बोनस कहला गया। तो ये बोनस क्या होगा? ये लाभ का ही ना हिस्सा है। तो लाभांश जो है, लाभांश का ही हिस्सा क्या होता है? लाभ होता है। तो ये दोनों जो होता है मिक्सिंग होगा और ये क्या हो जाएगा? अलग होगा, ठीक है। अगर आप नहीं समझेंगे लाभांश का मतलब क्या होगा? लाभ का अंश। लाभांश का मतलब यहाँ ध्यान से देखिए, लाभांश का मतलब क्या होगा? कि लाभ का अंश। तो लाभ का अंश, तो हमारे पास लाभ देखिए 400 हुआ और उसका जो अंश होगा तो इसी से ना कुछ निकलेगा। तो इसीलिए ये वाला आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 11 है बी, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र फूल, कपड़े, सफेद का संबंध को तार्किक रूप से प्रदर्शित करता है? देखिए फूल, कपड़े, सफेद, देखिए तो यहाँ पर जो है देखिए फूल, कपड़ा, सफेद, देखिए ये नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भी कपड़ा सफेद भी हो सकता है, उस पर क्या हो सकता है कि फूल काढ़ा हुआ भी हो सकता है। तो तीनों अलग अलग प्रदर्शित करता है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ई वाला कुछ संभावना बन रहा है। क्या बन रहा है इसे देखते हैं, जरा सा चेक कर लेते हैं। कपड़ा जो है वो सफेद हो सकता है और फूल अलग हो सकता है, ये कुछ बन रहा है। अब यहाँ देखिए अगर हम कपड़ा लेते हैं और सफेद भी हो और थोड़ा फूल भी हो, ये भी बन रहा है, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा सटीक नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट रूप से इसको कहा जा सकता है। कैसे? देखिए कोई मान लेते कपड़ा है जो कि आधा भाग हिस्सा, आधा जो हिस्सा है वो सफ़ेद है और आधा में क्या होता है? फूल काढ़ा हुआ है।
ऐसा आपको कहा जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो 12 का क्या हो जाएगा आंसर में भाई, डी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है अब आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को ध्यान देना है कि आरेख उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक, नर्तक और कवि है। देखिए ये गायक का है, ये नर्तक है, ये कवि है। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस खंड की पहचान कीजिए जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कवि और गायक दोनों है लेकिन नर्तक नहीं है। मतलब हमको कवि और गायक खोजना है। क्या खोजना है, कवि और गायक, बस दो गो चीज, नर्तक नहीं होना चाहिए। तो अगर क्यू की बात करे जाए तो नर्तक है। ठीक है, और भी के बात किया जाए तो भी जो है कवि और गायक और नर्तक है, तो ये भी नहीं होगा। आर का बात किया जाए तो आर भी नहीं हुआ क्योंकि कवि और नर्तक है और हमको चाहिए गायक और कवि। तो अगर टी के बात करेंगे तो टी जो, हाँ देखिए यू है तो ये गायक भी है, नर्तक भी है और कवि भी है, तो ये भी नहीं होगा। एस तो केवल कवि है, पी तो केवल गायक है, तो यानी कि टी जो है कवि और गायक दोनों है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने करते हैं। 14 जो है हो, हाँ 14 बाकी है। ठीक है, 14 जो है देखिए अगला है कि नीचे दिए गए चित्र में बेरोजगार युवा, ठीक है, बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसमें से बेरोजगार कौन कौन है से आपको पता करना है। ठीक है, तो बेरोजगार जो है देखिए बस, तो बेरोजगार का जो कॉलम है देख लीजिए, बेरोजगार में 3 है, 5 है, 6 है और 7 है। इसके अलावा और भी इसके कॉलम में नहीं है। 2 लेंगे तो ये शिक्षित हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण युवा हो जाएगा। तो हमको बेरोजगार को देखना है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए चिकित्सक भारतीय एवं आदमी के मत संबंध को दर्शाने वाले आकृति का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर जो है 15 अब आपके सामने है। देखिए चिकित्सक भारतीय आदमी के मत संबंध दर्शाने वाला, देखिए जो भारतीय व्यक्ति है, ठीक है, जो भारतीय मान लेते भारतीय है, ये चिकित्सक एगो हो सकता है। ठीक है, और ये चिकित्सक न होने वाला आदमी भी हो सकता है, लेकिन इसके विषय में डिफरेंट कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एक भारतीय भी है जो आदमी चिकित्सक भी हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन नहीं कहा सकता इसमें भी। अब हमको देखना है तो इसको ऑप्शन है, इसको ऑप्शन तो हम काट ही देते हैं। और एक जो है चूंकि चिकित्सक और भारतीय, तो भारत के अंदर देखिए तीनों अलग अलग भी हो सकता है। जो भारतीय है ना वो भारत भी अलग हो दूसरा व्यक्ति हो सकता है, एक आदमी दूसरा हो सकता है और चिकित्सक भी दूसरा हो सकता है। तो इसके हिसाब से डिफिनिट रूप से ये आपको ऑप्शन आना चाहिए। देखिए क्योंकि ये जो है आपका ये भारतीय हो सकता है, ठीक है, जो इंडियन है, ये चिकित्सक भी हो सकता है, ठीक है, जो अलग है, और ये क्या है आपको आदमी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके विषय में हम लोग कह सकते हैं तीनों अलग अलग होने की संभावना बन रहा है, क्योंकि देखिए ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। जब 2 ऑप्शन बन रहा है तो इसका मतलब तो होगा ही नहीं। ठीक है, और तीसरा में भी आपको कह सकते जो भारतीय है वो चिकित्सक भी हो सकता है और आदमी भी हो सकता है, और ये जो भारतीय है वो चिकित्सक भी हो सकता है। तो इसके विषय में भी डिफरेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला भी संभावना कट जा रहा है। तो संभावना हमको क्या रहा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, आपके सामने है। सही संबंध को दर्शाने वाला विकल्प को बताइए। शेर, लोमड़ी, मांसाहारी। देखिए मांसाहारी के अंतर्गत तो शेर भी आता है और लोमड़ी भी आता है। ठीक है, तो डिफरेंट रूप से कह सकते हैं कि ए हो जाएगा। दोनों अलग अलग है, मांसाहारी हो गया, शेर हो गया और लोमड़ी हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा 16 का ए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में रीजनिंग प्रीवियस ईयर वेन डायग्राम से मात्र 16 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो 16 क्वेश्चन को हमने आज करा दिया इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ और नए तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइएगा, और ये भी बताइए कि आपके 16 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ। ठीक है,
ठीक है, 16 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइए कमेंट करके। तब तक के लिए बाय बाय।